हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टी एस इलियट जी को डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ को, उनके वर्क के बारे में। आइए शुरू करते हैं। टी एस इलियट, उनका फुल नेम क्या था? थॉमस स्टंट इलियट। क्या नाम था उनका फुल नेम? थॉमस स्टंट इलियट वाज अ पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर वो रहे हैं। कंसिडर्ड वन ऑफ द 20th सेंचुरी के जो 20th सेंचुरी के जो मेजर पोएट है, ही इज़ अ सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोइट्री। 20th सेंचुरी के जो क्या है फेमस मॉडर्निस्ट जो पोएट रहे हैं वो कौन रहे हैं? टी एस इलियट जी रहे हैं। आइए इनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं। इनका जन्म देखते हैं। 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस मिसौरी यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म। डाइट 4 जनवरी 1965 लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु। इन्फ्लुएंस्ड बाय एजरा पाउंड से क्या है बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। सबसे पहले जो प्रभाव उनकी लाइफ पर पड़ा था लिटरेरी टर्म में वो किसका पड़ा था? इजरा पाउंड जी का। विलियम बटलर येट्स, विलियम शेक्सपियर, वॉल्ट वाइटमैन, इन्होंने क्या है काफ़ी टी एस इलियट जी को क्या किया? इन्फ्लुएंस किया है। अवार्ड देखते हैं इनके। नोबेल प्राइज़ 1948 को इन लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले के लिए इन्हें क्या दिया गया? टोनी अवार्ड दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन्हें नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में दिया गया, तो 1948 में। नोटेबल वर्क देखते हैं इनका। द वेस्ट लैंड 1922 में जो आई। इनकी पोएम फेमस द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ट प्रूफ्रॉक द होलो मैन 1925 में आई। ये और इनके क्या है 4 इम्पोर्टेंट इनके वर्क रहे हैं। एजुकेशन देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी एजुकेशन। पेरेंट्स इनके हेनरी वेयर इलियट, चार्लोटे टेम्पल स्टन्स इनके पेरेंट्स रहे हैं। नेशनलिटी अमेरिकन, इन्हें नेशनलिटी इन्होंने ले ली थी और अमेरिका में इनका जन्म हुआ। बाद में क्या है ब्रिटिश की इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने नेशनलिटी ले ली थी, वहीं पर जाकर बस गए थे, वहीं इनकी शादी हो गई थी। मतलब वहीं इन्होंने अपना जीवन क्या है अपना स्पेंड किया। कहाँ पर? ब्रिटेन में, ब्रिटिश। ही सेटल इन इंग्लैंड where he was for a time for schoolmaster and a bank clerk, eventually literary editor for the publishing house Faber and Faber, important again Faber and Faber याद रखना, of which he later become a director। ये क्या है कुछ समय बाद ये वहाँ पर चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ क्या है जाकर छोटे मोटे काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। जैसे इन्होंने क्या है स्कूल मास्टर की जॉब इन्होंने की, बैंक में क्लर्क भी ये रहे हैं और ये लिटरेरी एडिटर छोटे मोटे वर्क ये करने शुरू कर दिए थे। और जो फेबर एंड फेवर ये क्या थी सबसे पहली वहाँ की क्या थी एक पब्लिशिंग हाउस था, ये पब्लिक हाउस था और जिसमें मतलब क्या है जिस सबसे पहले जिन्होंने क्या करी थी लिटरेरी जो जितनी ये वर्क वगैरह जो छपे जाते थे ये सबसे पहले फेबर एंड फेवर में छपे जाते थे और टी एस इलियट जी वहाँ के क्या है फेबर एंड फेवर के डायरेक्टर बन गए थे। अब देखते हैं इजरा पाउंड ने टी एस इलियट को काफ़ी क्या किया? इन्फ्लुएंस किया। मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहले किसके द्वारा इन्फ्लुएंस इनको किया गया? टी एस इलियट जी को इजरा पाउंड के द्वारा। इन्होंने जो 19th सेंचुरी की जो पोइट्री इनको ज़्यादा पसंद नहीं आती थी बल्कि 16th और 17th सेंचुरी की पोइट्री इन्हें ज़्यादा पसंद आती थी। शुरुआत में इन्होंने क्या है अपनी जो मैगजीन्स वगैरह में पोइट्री पब्लिश ये करवाते थे छोटी मोटी, बट इतना कोई इन्हें मतलब इतना उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था। 1917 में इन्होंने क्या है अपना वर्क लाने शुरू कर दिया, अपनी पोइट्री में शुरुआत करी इन्होंने और जो क्या है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ट प्रूफ्रॉक इजरा पाउंड जो सबसे पहले इन्होंने पोइट्री लिखी है, इजरा पाउंड की हेल्प से इन्होंने ये चीज़ लिखी है और इसमें पोइट्री ऑफ अ लेडी द प्रेल्यूड ये फेमस क्या है इनके वर्क रहे हैं। 1918 और 1925 में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स ये लेकर आए जिनमें से क्या है द वेस्ट लैंड इनकी फेमस पोएम रही है जो कब आई 1922 को आई। द होलो मैन इनकी ये सारे क्या है इनके 7 इनकी फेमस इनके पोएम इनके रहे हैं। 1925 और 1935 के बीच में इलियट्स क्रिश्चियन पोइट्री इन्होंने क्या कर दी लिखनी शुरू कर दी थी। इलियट ने क्या है रिलीजियस पोइट्री भी इन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी। वर्स ड्रामा जो पोएम की तरह लिखे जाते हैं वो भी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और वर्स ड्रामा जो मर्डर इन कैथेड्रल जो है इनकी फेमस इनका वर्क रहा है, ड्रामा के अंदर फेमस इनका वो वर्क रहा है। 1950 में द कॉकटेल पार्टी
इन्होंने लिखी है वर्स ड्रामा में, और ये क्या है काफ़ी इनके फेमस वर्क इनके रहे हैं। प्रोज भी इन्होंने लिखने क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। हिज एज एंड मॉडर्न पोएट्री इनके देखते हैं द वेस्ट लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इनका क्या है एक एपिक पोएम माना जाता था मॉडर्न एज का इसको। 1914 में टी.एस. इलियट क्या है इंग्लैंड में वहाँ पर आ गए थे, और जो क्या है उन्होंने फिर वहाँ पर क्या द वेस्ट लैंड उन्होंने लिखी है, और इसको क्या है एक एपिक पोएट, एक एपिक जो क्या है इसको एक पोएट माना जाता था, एक एपिक माना जाता था इसको। मैस जो मीडिया थी वो भी काफ़ी हाई होने लगा था, मैगज़ीन और प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी पॉपुलर हो गए थे उस टाइम, और कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट क्या रहा, जो पोइट्री की जो क्वालिटी थी वो गिरने लगी थी और क्वांटिटी में ज़्यादा वो आ गया था। और जो क्या है वहाँ पर क्या है डिटेक्टिव स्टोरीज़, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह, मैगज़ीन वगैरह क्या है मार्केट में आ गई थी। और जैसे कहते नहीं भीड़ भड़ाका और यूँ हो जाए कि कोई मतलब वैरायटी नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी किसी चीज़ में, अंधाधुंध हर चीज़ तरफ बुक्स वगैरह, मैगज़ीन्स वगैरह, डिटेक्टिव स्टोरीज़ वगैरह आनी शुरू हो गई थी। उस समय क्या है द वेस्ट लैंड आया और उसको पढ़ना, इसका मतलब क्या है बिल्कुल ही मतलब अलग एक टॉपिक लोगों के लिए वो उनके बीच में वो रहा है, इसलिए उसको एक एपिक माना जाता था। थीम्स ऑफ हिज पोइट्री, उनकी पोइट्री की मोस्टली थीम क्या रहती थी, लंदन इज़ अन अनरियल सिटी, वो उनको मानते थे बिकॉज ऑफ पोइट्री। टी.एस. इलियट हैज़ डीप नॉलेज ऑफ पोइट्री, उन्हें क्या है नॉलेज की काफ़ी डीप नॉलेज उन्हें पोइट्री की। ये पेड़ पौधे वादियों की तारीफ नहीं करते थे बल्कि लंदन की गलियों, सड़कों, घरों की उनकी क्या करते थे वो बातें करते थे। मेटाफिजिकल इमेजेस भी रही हैं उनकी, उसमें न्यू टेक्निक्स भी वो क्या अपनी पोइट्री के अंदर लेके आए हैं। अब देखते हैं लिटरेरी इन्फ्लुएंस किस किस से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। इंडियन लिटरेचर से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं, फिलोसफी से काफ़ी, भारतीय दर्शन को भी उन्होंने क्या है पढ़ा है। जो वेस्ट लैंड उनकी फेमस वर्क रहा है उसमें क्या है इंडिया की झलक देखने को मिलती है। इन्फ्लुएंस बाय इजरा पाउंड, मैंने बताया था सबसे पहले जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, किससे होते इजरा पाउंड से। इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ दांते से भी वो क्या है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं। दांते जी को क्या है यूनिवर्स पॉइंट वो मानते थे, और उनसे क्या उनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस वो रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच सिम्बोलिस्ट, फ्रेंच सिम्बोलिस्ट से भी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड वो रहे हैं। लास्ट में उनकी एक वर्क में एक लाइन आती है उनकी जो उसमें आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून, इसका मतलब क्या है मैंने अपना जो लाइफ को मैंने कहाँ काउंट किया है, कॉफ़ी स्पून, कॉफ़ी की चमचों से मैंने अपनी लाइफ को क्या है स्पेंड किया है। इसका मतलब क्या है मैंने अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा कहाँ गुजारा है, कॉफ़ी पीते हुए मैंने क्या है चमचों को गिना है, मैंने अपनी लाइफ को क्या है मोस्टली स्पेंड मैंने मेज़र किया है अपनी लाइफ को विद कॉफ़ी स्पून। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।